Now this is our third class. I will say principally syllabus wise second class, because in the first class 1.5 hour, 2 hours gone in explaining what is the exam structure, how the questions are asked, how we need. That is very important, because after some time you all will be asking wahi. So for that reason the first class is very important to get ready, to plan, to understand what the exam requirement, how we can answer, what are the types of question, what is the marking guidelines, where we can do the question, how we need to practice and everything. But still I will say that the study starts from the second class. Now, everybody need to understand that अगर आप अभी इस वीक पढ़ना प्रॉपरली चालू नहीं करेंगे, इफ यू डोंट स्टार्ट योर स्टडी, इट्स श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जाम इन जून. आप बोलेंगे टाइम है, टाइम तो अभी भी रेगुलरली 2 घंटे ही पढ़ना है. यू नीड टू स्टडी रेगुलरली 2 hours. यू विल बी एबल टू गिव एग्जाम इजिली एंड कैन इजिली पास द एग्जाम. बट अगर आप ये वीक गड़बड़ करेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ऑफिस प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एनीथिंग, और अगर आप प्रॉपरली क्लासेस के साथ नहीं आएंगे, देन इन दैट केस आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीक, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी आर हैविंग 27th of मार्च. तो अगर 27th मार्च तक हम थोड़ा बहुत रेडी नहीं हुए, दैट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट टू गिव एग्जाम इन जून. Ready means what? Not only that you have done the recordings, or not only that you have done the live class. That is not ready. जो पूरा इंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्लास में दिया गया कि आप क्वेश्चंस लिख लिख के करोगे, बिकॉज ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट से स्टूडेंट पढ़ता है, उसको लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब वो लिखता है तो वो 5% भी नहीं लिख पाता. तो इफ यू आर एबल टू राइट 50-60%, देन यू कैन पास. But if you know but you are not able to communicate, then you can't pass the exam. And as I said in the first class, auditing subject in skill level सबसे खराब पास परसेंटेज है, which is around you can say 35 to 40%, approximately 40%. But दूसरे सब्जेक्ट में स्किल लेवल में पास परसेंटेज बेहतर है, even though the time required to prepare for auditing subject is less than other subjects. If you are giving exam for FR, PM, FM, आपको ऑडिटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. ऑडिटिंग में यू नीड टू स्टडी लेस टाइम, बट देन ऑल्सो द रिजल्ट्स इज बैड. द रीजन इज ओनली वन, दैट व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर्स, इवन दो वी नो द कॉन्सेप्ट, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इवन 5-10% ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो दैट यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल प्रैक्टिस इन राइटिंग. और मैंने इसीलिए बोला है कि इस बैच में जब अगर हम लोग 25 क्लासेस लेते हैं, तो 25 क्लासेस का ऑडिटिंग में कभी दिया ही नहीं है मैंने. 20 क्लास होता है, और वो भी बीच बीच में टेस्ट लेने के साथ. सो मेरे को भी पढ़ाने में 4 to 5 क्लासेस कम लगता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. बीच बीच में टेस्ट भी लेते हैं. जब मैं टेस्ट लूंगा, व्हेन आई विल कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ए, विच इज यू कैन से ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, विच इज पार्ट ए, जो सिलेबस वाइज पार्ट है, देन आई विल बी टेकिंग टेस्ट इन द क्लास. आई विल जस्ट एज्यूम दैट कि you are not referring anything and you will be submitting your answers in the class. That answer you can't submit later, because that will be surprise test. Whenever interested, I will be going for surprise test in the class, and at that time you will be able to analyze how much you are writing. If you are genuine, if you are not referring any notes and all that, and you are writing in your own words, then you will be able to analyze how much I am able to reproduce. It's not that we need to remember what the words, technical, comma, full stop, whatever written in the model answer. Nobody can write. Nobody. Even those who are scoring world rank first, second, they are also not writing. तो आप उसको टेंशन मत लो कि वो लोग इतना लिखा है, ये लिखा है. दैट तो मैं भी नहीं लिख सकता, आप कहां से लिखेंगे. बट जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसको कैसे लिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट को कवर कर रहे हैं कि नहीं, मार्किंग गाइडलाइंस के बेसिस पे हमें नंबर मिलेगा कि नहीं, हमें ये ध्यान देना है. तो जब तक आप हर टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस राइटिंग में लिखकर नहीं करोगे, होने वाला नहीं. बिकॉज सपोज एज आई ऑलवेज से, स्टूडेंट्स लोग बीच बीच में आते रहते हैं, हर समय कोई ना कोई, बिकॉज
आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड और बैड, बट अभी भी आने वाले 10-15 दिन में स्टूडेंट्स लोग आते रहेंगे. देयर विल बी न्यू रजिस्ट्रेशन इन द बैच कंटिन्यू, एंड आई विल बी टेलिंग देम टिल 10th of May यू कैन मैनेज, टिल 10th of April. 10 अप्रैल तक अगर स्टूडेंट रजिस्टर करता है, मान लीजिए उसके पहले मैंने 5-6 क्लास ली है, तो भी वो मैनेज कर सकता है, जून में एग्जाम दे सकता है. थोड़ा सा उसको स्लॉक करना होगा, लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कल भी ज्वाइन किए हैं तो बहुत ज्यादा हमने कोई स्टडी नहीं किया है, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानोगे, उसको नहीं सुनोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, तो पहली बात एग्जाम देंगे ही नहीं जून में. मन में ये सोचेंगे सितंबर में दे लेंगे, और अगर एग्जाम जून में नहीं दे के सितंबर में देंगे, पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. बिकॉज अभी क्लासेस के साथ रेगुलरली पढ़ के आप एक साथ 2-3 सब्जेक्ट मत सोचिए, पहले एक को तो कंट्रोल करिए. देयर मे बी स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग FR एंड ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट और समथिंग एल्स. मत सोचिए ऐसा, पहले एक सब्जेक्ट को 100% कंट्रोल करिए. इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. मेरे को भी अच्छा ही लगेगा आप 2 एग्जाम दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा अगर दोनों पास होगे, लेकिन अगर 2 दिए और दोनों में गड़बड़ हो गया, वो हमें नहीं चाहिए. वी वॉन्ट दैट वी विल गिव एग्जाम विथ फुल स्टडी, विथ प्रॉपर क्लैरिटी, सो दैट वी विल पास एंड प्रैक्टिकली वी कैन वर्क. मैं ये बार बार बोल रहा हूं शुरू से, फिर से मैंने याद दिलाया, बिकॉज जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और मैं उनको बोलता हूं भाई फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे दिया, आप पहले इसको करिए, उसके बाद क्लासेस ज्वाइन करिए. कोई नहीं करता है. सर मैंने 45 मिनट्स किया, क्यों भाई? तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे? इफ यू आर नॉट एबल टू गिव योर 1 क्लास रिकॉर्डिंग 3 hours, then how can you say that you are a serious student? How can you say that you can pass the exam? आप मेरे को पैसे दे दिए, उससे कोई गारंटी ऑफ पासिंग नहीं है. मेरी बात माननी होगी. अगर आप मेरी बात मानेंगे, गारंटी ऑफ पासिंग है मेरे तरफ से. तो आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में वही है जो मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूं, कुछ अलग नहीं है, सेम रिकॉर्डिंग. आप उसको प्रॉपरली फॉलो करिए. पास कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, बट आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं. आप बेचारा एग्जाम नहीं देंगे या देंगे फेल होंगे, फिर आप दुखी होंगे, गुस्सा करेंगे, मेरे को भी दुख होएगा. क्यों वो सिचुएशन लाएं? डोंट ब्रिंग दैट. प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी. Follow my instructions diligently, one by one, single line. My guarantee to make you pass. Okay? अब आपके ऊपर, आप लोग के ऊपर